अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास हैदर, आप देख रहे हैं पब्लिक मोहसिन अब्बास हैदर। आलम पनाह अनारकली हम खूब आलम गलोच हुई हैं। आलम गलोच किस बात पे हुई है? वो कहते हैं कि आपके 9 रत्नों में अबुल फजल, फैजी, खाने खाना, बीरबल सभी शायरी करते हैं, आप क्यों नहीं करते? और तो और ये शैतान फैन, मैं मेरा मतलब है तान फैन, ये भी तुकबंदी करता है। दरबार अकबरी में शेर और सुखन की महफिलें बर्पा होती हैं, महाबली सिर्फ वाह वाह करते हैं, और ये अताई वाह भी नहीं करता। अच्छा, अब मैं वाह वाह भी करूं और आपकी लड़ाइयां भी लड़ूं। तान फैन जी मेरी जान सैन बिनते सुष्मिता सैन। आज सरे बज़्म वो सुनाओ जो हमने अनारकली के लिए लिखा है। अरे क्या बात है यार, सुनाइए। दखना दर गिरदाम अकेले ना बाजार जाया करो, पखू 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 नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, सबके दिलों में समाया करो, पखू 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 नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। आलम पना, हम रक्स सीखना चाहते हैं। ना तो जेड़ा पहला सीखे वो लगाएंगे। आलम पना, रक्स की कोई एक सिर्फ थोड़ी होती है। पहले हमने कथक सीखा, अब हम लॉकिंग पॉकिंग सीखना चाहते हैं। आलम पना, इससे पहले कहना अनारकली फर्ते जज्बात में कुछ और बोल जाए, आज के मनोरंजन का सिपाहनामा पेश किया जाए। जो हुक्म आलम पना। तो आज हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं एक ऐसे शायर कि जिनकी शायरी मशहूर है, सरहद पार भी जबान ज़द-ए-आम है, सीधी दिल में उतरती है, ऐसा असलूब है उनकी शायरी का। नौजवानों के और मेरे पसंदीदा शायर, यानी मैं भी नौजवान ही हूं वैसे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मेरे पसंदीदा, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, जनाब उमैर नदवी साहब। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड टू हैव यू अगेन। गुड टू बी हियर अगेन। पब्लिक डिमांड के सीजन 1 में आप तशरीफ लाए थे और बड़ा यादगार शो रहा था वो भी, और टीम के पुरजोर इसरार पे और पब्लिक की पुरजोर डिमांड पे आप एक बार फिर आ चुके हैं और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए 2 शेर पढ़ना चाहूंगा। अरे क्या बात है, ये हुई ना बात। प्लीज 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 अता कीजिए। ये तेरे साथ ताल्लुक का बड़ा फायदा है, ये तेरे साथ ताल्लुक का बड़ा फायदा है, आदमी हो भी तो औकात से बाहर ना लगे। तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, तुमने छोड़ा तो किसी और से टकराऊंगा मैं, कैसे मुमकिन है कि अंधे का कहीं सर ना लगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। और किसी भी शायर की कामयाबी ये होती है कि वो शेर पढ़ें और उनके मिसरे दूसरे को याद हो। और अभी आप जो गुजरांवाला में मैदान फतेह करके आए हैं, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ? जी बिल्कुल। क्या मंजरनामा था, जरा थोड़ा सा जो आपने बताया ना उससे थोड़ा सा ज्यादा था। क्या बात है। ये उमैर नजमी, आपने एक आम होस्ट के लिए शेर कह दिया और इस अजीम शान बादशाह के लिए आमों की पेटी ही ले आते। बजानी थी तुसी। मैं भाई सबसे पहले तो मुबारकबाद वसूल कीजिए कि सरहद पार भी झंडे गाड़ दिए हैं उमैर भाई ने और इनके अशार पढ़े गए हैं। गुस्ताख इश्क फिल्म का नाम है। नसीरुद्दीन शाह साहब उस्ताद मोहतरम है, वो हमारे गालिब से लेकर मेरे ख्याल में उन्होंने या तो गालिब पढ़ा है या उमैर नजमी पढ़ा है। बिल्कुल है, क्या ऐसा ही है? शायद ऐसा ही है। क्या बात है। कैसा महसूस हुआ, कैसे ये सिलसिला चला? बहुत शुक्रिया कि आपने ये जिक्र कर दिया। मैं चाहता था कि कहीं ये जिक्र हो जाए। प्लीज प्लीज प्लीज। और सबसे पहले तो मुझे 2024 के अवाखिर में रब्ता किया गया था। ठीक है। उनके जो डायरेक्टर थे विभू पुरी साहब, जी जी जी, उन्होंने मुझसे बाकायदा व्हाट्सएप पे रब्ता किया और मुझसे कहा कि मैंने आपका नंबर कहीं से किसी शायर से लिया है, हमने आपके कुछ अशार अपनी फिल्म में शामिल करने हैं, आपकी इजाज़त भी चाहिए और आपको हम उसका
बाकायदा पहले तो इस बात के लिए शुक्रिया, एग्जैक्टली शुक्रिया कि आप लोग इजाजत लेके हमसे कुछ ले रहे हैं, वरना तो जी बहुत कम ऐसा होता है। बिल्कुल। तो ये उनका, मैं इसलिए उनका नाम भी ले रहा हूँ, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। उन्होंने फिर वो मुझसे बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर वो फिल्मिंग हुई उसकी, मुझे उन्होंने बाकायदा उसका स्क्रिप्ट दिखाया कि यहाँ जहाँ इस सिचुएशन पे मौके ये शेयर करना चाह रहे हैं, और मेरे कहने पर उन्होंने एक सिचुएशन पे शेयर चेंज भी किए। अच्छा, क्या बात है। इसकी जगह आप ये रख लें, उन्होंने वो सब कुछ किया। तो फिर वो टोटल 12 अशार उसमें पड़े गए। आपका चुने जाना ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है, इतने शोरा में से। ये आपकी दुआएं नहीं माशाल्लाह, बेशक हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप ये बताइए कि उसमें आपको एक हल्का सा गिला है कि बेवजन कर दिया शेर को? जी, वो एक पहला मिसरा जो इसी गज़ल का पिंजरे वाली जो गज़ल जी। है, बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, उसका मिसरा था, तो उन्होंने एहतियात कर दिया। तो मैंने पूछा कि ये क्यों किया गया है, तो उन्होंने कहा कि मतलब क्रिएटिव लिबर्टी लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में शायद तहम्मुल लफ्ज़ लोगों को इतना नहीं समझ नहीं पाएंगे क्या है, तो उन्होंने एहतियात कर दिया। मैंने कहा मुझसे पूछ लेते तो मैं कुछ और बावज़न लफ्ज़ में ऐड करता, लेकिन बहरहाल जो भी है वो ऐसे ही चल रहा है। क्या बात है उमैर जी, तहम्मुल और एहतियात के माने कोई हमसे पूछे, हमें बड़े एहतियात से दीवार में चुनवा दिया गया और हम वहाँ बड़े तहम्मुल के साथ रहते रहे। अल्लाह अल्लाह, यही फ़र्क है। लीला, आप हमारी तजलील ना कीजिए। नहीं उमैर, आप हमारे लिए भी कुछ लिखिए। अरे लिखना क्या है, उनको मोहताजी थोड़ी है, बस सुना दीजिए, कुछ अता कर दीजिए। लीला, आए है सुना ही दीजिए प्लीज। एक मिनट कहिए ना, हम सुनने के लिए बेताब हैं। जो सबके सामने दासी कनीज होती है, ओके, जो सबके सामने दासी कनीज होती है, वाह, अकेले हों तो कोई और चीज होती है। क्या बात है, ये बात अल्लाह, बहुत हमें नहीं पता था कि आपके जज्बात इतने उभर उभर के हमारे सामने आएंगे। ये बादशाह सलाम की तरफ से आपको है, ये दीवार में चुनने से कुछ अर्सा पहले। हम आपको बताएं कि हम आपके कितने बड़े मद्दाह हैं। अरे अल्लाह, यहाँ रहकर जो मर्जी बताते हैं। हमें अपनी हदूद का पता है। आप हमें वो कलाम सुनाइए जो फिल्म में तमन्ना भाटिया के एक्स बॉयफ्रेंड विजय वर्मा ने पढ़ा था। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। अल्लाह अल्लाह, सुना दीजिए अब। मैं पेश कर देता हूँ। 2 अशार थे इस गजल के। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। क्या बात है, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। क्या अंदाज है, खूबसूरत, बहुत पसंद है ये मुझे। और नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है। अब ये बिछड़ने के बाद के। जी 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 जी। नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। क्या बात है, वाह 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 नजमी साहब, वाह, ये बात अच्छा है मगर देखकर लगेगा नहीं। बहुत अच्छे। नजमी साहब के आने पे, उनकी आमद पे तामसैन नगमा सरा है। आहा, क्या बात है। ओ जा 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 जा, जा। आप नजमा सराना कहा करें, आप कहे सड़िया सवा है। एक शहने शाह ने, एक शहने शाह ने कर्जा लेके बनाया ताज महल। एक शहनशाह ने कर्जा लेके बनाया ताज महल। सारी दुनिया ने ताज महल की नीलामी की है। एक शहनशाह कर्जा लेके बनाया ताज महल। क्या बात है यार, क्या बात है, वाह 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 वाह। सर प्लीज आइए, ठीक है ठीक। अच्छा उमैर भाई, आपके दोस्त और हमारे भी दोस्त यकीनन तहजीब भाई, तहजीब हाफिज साहब, वो भी बहुत बढ़िया शायर हैं, लेकिन किसी भी फिल्म मेकर का हाथ उनकी शायरी पे अभी तक नहीं पड़ा, जबकि उन्होंने अपनी नज़मों में, गज़लों में शीला की जवानी का भी जिक्र कर लिया है, पुष्पा का भी जिक्र कर लिया, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही।
बस वो जब खुद ही मूवीज का कंटेंट दे रहे हैं तो मूवीज वाले शायद कहते हैं ठीक है ये चल ठीक है, उसके बगैर भी प्रमोशन हो रही है। हाँ, हो रही है तो क्या। तो आप अपना भी तो बताएं ना कि किसी चांद चेहरे को देखकर आपका दिल किया हो, कहीं सरहद पार, कहीं यहाँ किसी ऐसे चेहरे पे आपने कहा हो कि ये इसके लिए और ये भाभी को ना पता हो। अब आपने नाम लेके क्या बात करूं? उनके लिए लिखा है जो लिखा है। सारा दीवान, सारे एक किताब जो है वो उन्हीं के लिए। अच्छा, आपकी कुछ। किताब का जो नाम है जी, जी। वो भी एक है। जी, एक तो वो एक वही है। वो इसका ये मतलब है कि वन वुमन मैन। अच्छा उमर भाई, सरहद पार तो आपकी शायरी पढ़ी ही जा रही है। मैंने सुना है यहाँ के ड्रामों में भी आपकी शायरी पढ़ी जा रही है। जी मैंने भी सुना है। तो कैसा लगा आपको आपका वो शेर? बहुत अच्छा लगा, और वही बात जो मैं कर रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी बयान होती हैं कि लगता है कि ऐसे ही बयान होनी चाहिए, वो वैसे ही बयान हुआ। पता नहीं वो मुझे नाम भूल गया एक्टर का। मेरा पसंदीदा शेर और बहुत खूबसूरत पड़ा है, और वो उसके बाद से उसकी आपने देखा ही होगा वो रील्स पे रील्स आ रही हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि पढ़ा उन एक्टर साहब ने है शेर, आपका टैग मुझे कर रहे हैं लोग। वो जो पढ़ता है शेर उसका हो जाता है। ऐ नादान होस्ट, जिले इलाही, खुलकर बयान करो किसने उमर नजमी के शेर को मिसयूज किया है। ये मैं खुद बता देता हूँ, शेर मेरा था, यस, बयान किया आपके सामने ही बैठे हैं मोहसिन अब्बास भाई। उमर भाई, जो सीनियर शोरा कराम थे जैसे कि नासिर काज़मी साहब हैं, कतील शफाई साहब हैं, अहमद फराज साहब हैं, उनकी शायरी में मौसीकियत ज़्यादा थी या फिर उन्हें अच्छे मौसीकार और अच्छे गुलकार मैसर थे? बहुत अच्छा सवाल किया, और ये पहली बार हुआ है। असल में उस दौर की जो गज़ल थी उसमें तगज़ुल या तरन्नुम मौसीकियत जिसको आप कह रहे हैं वो बड़ा ज़रूरी उसका हिस्सा था, क्योंकि ज़्यादातर गज़लें गाई जाती थी। नज़्म भी आपके यहाँ होती है, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगा कम होती है। जी। क्यों? बस वो एक होती है आपकी बीवी और एक महबूबा होती है, तो नज़्म का महबूबा वाला ताल्लुक है वो ठीक है। कोई एक आध महबूबा अता करेंगे आप हमें? एक ऐसा ख्वाब दिखाया हुआ है उसने मुझे, एक ऐसा ख्वाब दिखाया हुआ है उसने मुझे, कि साल भर से जगाया हुआ है उसने मुझे। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत एक अच्छी ऐसा ख्वाब दिखाया हुआ है उसने मुझे, बात। साल भर कि से साल भर से जगाया हुआ है उसने मुझे, कहीं मिलें तो मेरे सामने खड़े भी ना हों। अच्छा, सबकी नजर है। वाह, कहीं मिलें तो मेरे सामने खड़े भी ना हों, ये जिनके साथ बिठाया हुआ है उसने मुझे। वाह 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 वाह, क्या अच्छी बात है। कहीं मिलें तो मेरे सामने खड़े भी ना हों, ये जिनके साथ बिठाया हुआ है उसने मुझे, मैं क्या बताऊं तुम्हें मर्तबा नज़र मायार, आहा, मैं क्या बताऊं तुम्हें मर्तबा नज़र मायार, कहाँ कहाँ से गिराया हुआ है उसने मुझे। वाह 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 वाह, मैं क्या बताऊं तुम्हें मर्तबा नज़र मायार, क्या अच्छा है। कहाँ कहाँ से गिराया हुआ है उसने मुझे। और शेर सुनिएगा कि वो खुश नसीब हूँ जिसको पता है मौत का वक्त, अच्छा, वाह, वो नई खुश बात है। नसीब हूँ जिसको पता है मौत का वक्त, बिछड़ना कब है बताया हुआ है उसने मुझे। और गली गली से हूँ मानूस क्यों के शहर फरेब, अच्छा, गली गली से हूँ मानूस क्यों के शहर फरेब, बहुत घुमाया फिराया हुआ है उसने मुझे। क्या अच्छी बात है। वाह 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 वाह। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। उमर भाई, द लायन किंग फिल्म देखी वैसे आपने? जी। उसमें एक डायलॉग था कि लग्गड़ बग्गे का पेट जो है वो एक कुआं है जो कभी नहीं भरता। ये मैं पहले भी कोट कर चुका हूं। यहां पे कोट करने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया भी लग्गड़ बग्गे के पेट की तरह एक कुआं बन चुका है जिसका पेट नहीं भर रहा। कहां से लाएं इतना कंटेंट हम? ये मुझसे सवाल एक और तनाजुर में किया गया था कि कई आवाज़ें आती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं, फिर उनकी जगह नई आवाज़ें ले लेती हैं। तो मसला यही होता है कि आजकल मंजर आम पर आना बहुत आसान हो गया है, लेकिन टिके रहना बहुत मुश्किल है। और आप ये सस्टेन करना, और वो टिके आप तभी रहेंगे जब आपके पास कॉन्स्टेंटली उसी मयार की चीजें, बल्कि उससे बेहतर मयार की, उस मयार तक तो लोग आपको पा चुके हैं। तो क्या उमर भाई हमारे मुंह को लाइक्स लग चुके हैं जी, व्यूज लग चुके हैं? इसमें अगर आप मतलब इसको नेगेटिव लें या पॉजिटिव जो भी है, जाहिर बात है हम व्यूज से जज भी किए जाते हैं, जिसकी जितनी फॉलोअरशिप है उसको उतना जैसे प्रोटोकॉल मिलता है और वो समझ आता है कि ये
आजकल फॉलोअरशिप बेसिकली मयार बन गया है। बिल्कुल। इन आवाज़ों में से शायद कोई एक आध आवाज़ बचेगी 8 से 20 साल बाद, बिल्कुल। जो आजकल सारी फैली हुई हैं। बिल्कुल। और वो शायद वो नहीं होगी जिसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, वो शायद उसको कोई जानता भी नहीं होगा। तो इस फिनोमिना पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, इस पे कुछ आमद हुई आपको कभी? अभी तक तो नहीं, लेकिन जाहिर बात है कुछ चीज़ें आप पहले अब्जॉर्ब करते हैं। बिल्कुल, एक yes, टाइम आता है जब आपके अंदर वो पूरी पक कर भर तैयार जाती होती हैं, हैं। बिल्कुल, तो yes। अभी तक वो पक्का नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में होगा जल्द, शायद नज़म की सूरत में आ जाए दूसरी नज़म। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उमैर नजमी, ये उगाल सैन है, मेरा मतलब क्या? तान सैन एवरन स्टूडियो जाकर पता नहीं किन से कलाम लिखवा कर ले आता है। अच्छा। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कलाम लिखें और तान सैन उसे गाए और हम सुनते हुए फौत हो जाए। वैसे मेहर भाई, आपने मेरे दिल की बात कर दी है। मेरा भी यही कहना है। इस मिसरे का सानी ये है कि आप जहाने फानी से कूच कर जाएं। उमैर नजमी के लिए हल्का हत्ते दब ले। और इस गुस्ताख होस्ट को बेड़ियों में जकड़कर माची जेल के जिंदान में फेंक दिया जाए। रहम आलम बना। तो शो होस्ट तेरे प्यो ने करना है। वैसे जैसा बादशाह मगरमच्छ जेल बनती है। उमैर नजमी, आप मुझे मरहटों के नुमाइंदा लग रहे हैं। आप मुझे शक्ल से मुजस्सम मरहटा लग रहे हैं। ये हमारी सीटी स्कैन रिपोर्ट उमैर नजमी को किसने दिखा दी? मैं थोड़ी डीएनए रिपोर्ट देखी है। आपने हमारी डीएनए रिपोर्ट देखी तो खुदा हमारी रगों में तमूरी खून को दौड़ता देखोगे। बादशाह सलामत, थोड़े डीएनए का मतलब है डू नॉट आस्क। और 5 मन डीएनए मैंने पहली मर्तबा देखा। आलिम पना, क्या है? आज आपने हमारी गैरत को ललकारा है। आज हम वो कलाम सुनाएंगे जो हमने आपके चलीसमे के लिए संभाल रखा था। हाँ, क्या बात है। और इस कलाम के बाद आप किसी के साथ कलाम नहीं कर पाएंगे। कलाम पेश किया जाए। गड्डियां दा तू माया, गड्डियां दा तू माया, पहले तेनू मैं कुटांगी, फिर कुटी मैनू तू माया, फिर कुटी मैनू तू माया। पेट्रोल इन्ना महंगा कदे लभदा ना, पेट्रोल इन्ना महंगा कदे लभदा ना, फिर एडा माड़ा हाल होंदा सब दा ना। पेट्रोल महंगा कदे लभदा ना, पेट्रोल इन्ना महंगा कदे लभदा ना। बिल बिजली दा आवे तनख्वाह लै जावे, बिल 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 बिजली दा आवे तनख्वाह लै जावे, बिल बिजली दा आवे तनख्वाह लै जावे। आटा सस्ता ना होर कितों लभदा ना मैनू, पेट्रोल इन्ना महंगा हुणे लभदा ना, पेट्रोल इन्ना महंगा कितों लभदा ना, या ना। उमैर भाई, सोशल मीडिया से कितनी नजर हो जाती है आपकी? क्या नजर है आपकी? मुझे लगा आपकी मुझ पे नजर। अल्लाह जी पुरानी अनारकली। पुरानी अनारकली, अच्छी गल। बादशाह सलामत, सुबह आपने मेरे साथ जाना है, आपकी नजर मुझे कुछ वीक लग रही है। नजर के बारे में हमारा यही नजरिया है, खिलाओ सोने के वाला और देखो लगड़ा बग्गे की नजर से। मोहसिन अब्बास हैदर, आलम पना, ये सोशल मीडिया भी क्या घन चक्कर है। अनारकली टिकटॉक पर लाइव बैठी रहती है। आलम पना, हम टिकटॉक पर लाइव बैठते हैं तो लोग गिफ्टिंग करते हैं, लोग गिफ्टिंग करते हैं तो ये शाही दरबार चलता है। वरना आप तो दिवालिया ही निकाल चुके थे महाबली। मान सिंह, हम भी देखना चाहते हैं आखिर ये टिकटॉक लाइव पर होता क्या है। रहने दे, ऐसे ही शर्मिंदा होंगे आप। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर किसी ने अनारकली से डांस की पनिशमेंट मांग ली तो क्या करेंगे आप? यार तो फिर क्या हुआ? अगर सजा के तौर पर रक्स करना पड़ता है तो उसके बदले में शेर भी तो मिलते हैं। काफी गैरतमंद है आप। तैमूरी खून नजर आ रहा है। मैं एक बात वक्त नूं क्या मनु शेर मार, मनो ने उमैर नजमी साहब दा शेर मारिया।
लगता खब्बे पासे मारे है ना? वैसे आपके ख्याल में शायरों को, अदीबों को बैठना चाहिए टिकटॉक लाइव पे? मेरे ख्याल में हर चीज़ का एक मीडियम होता है, उसकी प्रॉपर, जिसे आप कहते हैं ना कि वो कहाँ पेश करनी चाहिए या कहाँ उसका मकाम बनता है। तो ठीक है, अगर आप वैसे हंसी मजाक या दोस्तों के साथ बैठने के लिए तो वो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पे शायरी की ज़्यादा वो तौहीन ही हो रही होती है। अच्छा, मुझे ऐसा जिस लगता तरह है की फरमाइशें आपको कहा जा रहा होता है, तावला इसी खिलवे के शेर सुनाएं। अब ये अंदाजा करें आप, तो मयार तो ये है, ये मयार है जो ऑडियंस है आपके सामने। बिल्कुल। लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि टिकटॉक पे एक बहुत वसी ऑडियंस है। जो कि म्यूजिक के लिए बेसिकली बनाया गया था कि वहां पर म्यूजिक आर्टिस्ट अपने म्यूजिक को प्रमोट कर सकें। मैं भाई, शायर के जो चुनिंदा मज़ामीन होते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो जिन हालात से गुजर रहा होता है उसके कहीं ना कहीं तासुरात नजर आ रहे होते हैं, एक्सप्रेशन नजर आ रहा होता है। आजकल के शायर अगर किसी तकलीफ से गुजर भी रहे हैं, बेशक गुर्बत से भी गुजर रहे हैं, लेकिन उनके शेर जो हैं बड़े मम्मी डैडी, बड़े बर्गर शेर होते हैं। क्यों? जो आवाम सुनना चाह रही है सिर्फ वही कहना है आजकल, क्योंकि जैसे आपने कहा था वो टिकटॉक में जो लोग सुनने के लिए बैठे होते हैं, वहाँ किसी को नहीं सुनना कि मुझे क्या दर्द है, हिजर क्या होता है, बिछड़े क्यों हैं। क्या बात है। वहाँ ये सबने सुनना है कि समझ रहे हैं आप जी। ये ड्रामा इंडस्ट्री पे भी ये बात बहुत लागू की जाती है कि जो ऑडियंस देखना चाहती है हम तो वो बनाते हैं। किसी को तो ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना कि हम टिके रहें अपनी उन नॉर्म्स के साथ और ऑडियंस को कहीं ना कहीं वो डोज मिलती रहे कि असल ये है। वो टिकने का जवाब वही है कि जैसे आपने कहा कि हमारी रील्स अगर हम टिकटॉक पे नहीं भी हैं तो हमारे वो अशार जो हम वैसे पढ़ते हैं मुशायरा वगैरह में तो वो चल रहे होते हैं वहाँ पे, हम वहाँ हैं या नहीं हैं, लोग वहाँ लगा रहे हैं और वो चल भी रहे हैं, लोग सुनते भी हैं। मैं एक ऐसे मकाम पे आया हूँ जहाँ पे मुझे एक बहुत मेरे दिल को लगती एक फरमाइश है, किसी के बाप के नौकर नहीं। जी जी, वो अगर आप अता कर दें तो मैं पेश करता प्लीज। कसीर कौमी और आज़ाद कंपनी के गुलाम। अच्छा, कसीर कौमी और आज़ाद कंपनी के गुलाम, ये 9 से 5 तक एक दफ्तरी घड़ी के गुलाम। बहुत अच्छी बात है। ये 9 से 5 तक एक दफ्तरी घड़ी के गुलाम, बड़े इदारों से तालीम याफ्ता खुशपोश। अच्छा, बड़े इदारों से तालीम याफ्ता खुशपोश, बहुत नफीस हैं 21वीं सदी के गुलाम। क्या अच्छी बात है, वाह 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 वाह। बड़े इदारों से तालीम याफ्ता खुशपोश, बहुत नफीस हैं 21वीं सदी के गुलाम, और किसी के बाप के नौकर नहीं के हुक्म सुने। अच्छा जी, किसी के बाप के नौकर नहीं के हुक्म सुने, बस अपनी मर्जी के मालिक हैं हम मली के गुलाम। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात। वाह वाह, क्या कहने। बड़े इदारों से तालीम याफ्ता खुशपोश, मेरा दिमाग खुशपोश। आलू गोश्त, आलू गोश्त। मेरे भाई, कुछ सीनियर शोरा कराम का कहना है कि आजकल के लड़कों के पास मिसरे अच्छे आ रहे हैं, मज़ामीन अच्छे नहीं हैं। क्या कहेंगे आप? ये तो देखना पड़ेगा जो कह रहे हैं उनके अपने मिसरे कैसे हैं या मज़ामीन कैसे हैं। कोई अगर किसी पे तनकीद कर रहा है, जी, उसका जी। अपना कद काठ या उसका अपने पास कलाम ऐसा है कि वो किसी नए आने वाले पे कुछ कह सके, तो अगर तो आप इस काबिल हैं, शमसरमान फरूकी हैं आप, तो फिर तुम आपकी बात सुन लेंगे। वाह वाह, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। हम बुजुर्ग शायरों में रह रह कर तंग आ चुके हैं। तो उसे क्यों नहीं मारते? इतने आप तंग हैं तो आप गुजर जाएं। हमारा डेथ सीन हाफ टाइम के बाद है। हम चाहते हैं कि आप हमारे नवरत्नों की टीम में शामिल हो जाएं। ठीक है। आलमपना उमैर नजमी अच्छे खासे महंगे शायर हैं, ये एक मुशायरा पढ़ने की बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, और आपका बेटा तो स्कूल से निकल गया फीस की वजह से। शेख का नाम फीस ना देने से नहीं बल्कि उल्टे कामों की वजह से कटा था। वो उल्टा काम साथ ही बैठा है आपके। यस यस, एक्चुअली हम आपको शेखों के उल्टे काम बताएं ना तो आप शेखों से कभी सीधे मुंह बात भी ना करें। उमैर नजमी, हमारी बाबे नजमी से बात हो चुकी है, अब हमें जवान नजमी चाहिए। अगर वो मिल जाए तो हमारा सेट पूरा हो जाएगा। उमैर नजमी, हमने शेखों की मोहब्बत में कुछ शेर लिखे। अच्छा, हमने शेखों को सुनाए तो उसने कहा तनु मेरी कसम है किसी होर नू ना सुनाई। अब आप ही बताइए कि हमारा वजन और शेर का वजन कंट्रोल में क्यों नहीं रहता? पता नहीं, हालांकि फिक्की चीजों से तो वजन कम ही होता है। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। उमैर भाई, लड़के तो थोक के हिसाब से शायरी कर रहे हैं, लड़कियां इतनी कम क्यों होती हैं हर दौर में? वैसे शायरा मेरे ख्याल में शायद लड़कों को मौके ज़्यादा मिल जाते हैं सामने आने के, जगह जगह जाने के, क्योंकि आपको नजर आने के लिए जाहिर बात है कोई स्टेज चाहिए। शायरी तो तुम भी हो, शायरी तो हम भी हैं। हाय हाय हाय, हमारी शायरी बादशाह सलामत उर्दू बाजार में सस्ते दामों में बेच आते हैं। उर्दू बाजार बेचता हूं तो तुम्हारी शायरी जिल्दें होती हैं।
आप तो बज़्म रेख्ता में जाते हैं, ये बज़्म बेचता में जाते हैं। मुशायरों में लड़कियों की तादाद ज्यादा होती है जब, तो ज्यादा लुत्फ आता है क्या? आपके ख्याल में अच्छा सामे कौन है, लड़कियां या लड़के? दोनों का अपना अपना दाद देने के तरीके होते हैं। लड़के ज़रा ज़्यादा वर्बल और वोकल होते हैं जी, और एक तरफ से दाद आपको खामोश लेकिन काफ़ी शोर, अंदर शोर मचा देती है। हाँ क्या बात है। उमैर नजमी, ये जो आजकल की लड़कियां हैं ये शायरों और गवैयों को पसंद करती हैं। बाखुदा जवानी में शुजात मर्द का होती और तलवार उसका जेवर होती थी। बाखुदा जब हम शमशीर जनी और तीरंदाजी किया करते थे तो हसीनाएं घायल हो जाया करती थी। उमैर नजमी, हमने देखा है आप अपनी शायरी में सिन्फ नाजुक के साथ रियायत नहीं बरतते। और हमने देखा है सिल्फे नाजुक कहीं रियायत नहीं बरतती। मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए गीत लिखे, मैं उस पर रक्स करूँ। नसीब लाल से मैं खुद बात कर लूँ। एलो इसीलिए मैं चाहता हूँ गीत ना लिखूँ। कोई नसीबों से बात ना कर ले। या ये रक्स ना कर लें। उमैर भाई, छोटी बहर के सवालात शुरू होने हैं और आपसे मुझे बड़े अच्छे जवाबात की तवक्को है। रहीम यार खान का चौंसा या लाहौर का अमरूद? रहीम यार खान का चौंसा। जिंदाबाद। मुआशिका या मोहब्बत? मोहब्बत। क्या बात है। मोहब्बत या शादी? शादी। शादी में मोहब्बत या मोहब्बत की शादी? दोनों। ठीक है। सर, गजल या नज्म? गजल। बिल्कुल ठीक है, आपकी एक ही नज्म है, उससे यही अखज़ करूंगा मैं वैसे भी। गालिब या मीर? गालिब। अच्छा ओके। तहजीब हाफी या अली जरियून? लिखी है मैंने, क्या कुछ हर बारी क्या होता है? मेरे साथ ही क्यों? दोनों। ये बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है। अब दोनों क्या, इसका फैसला आप खुद कर लें। राहत अंदोरी साहब या फिर हबीब जालिब साहब? हबीब जालिब साहब। हबीब जालिब साहब, बिल्कुल ठीक है। वसी शाह साहब या फिर फरहत अब्बास शाह साहब? दोनों। ओके। शेक्सपियर या वारिस शाह? वारिस शाह। ओके। शेक्सपियर भुल जाएगी तेन वारिस शाह समझावांगा। अजीम उस शान शायर अबरारुल हक साहब ने कहा था ये। बिल्कुल बिल्कुल। वारिस शाह साहब या बुल्ले शाह साहब? वारिस शाह साहब। अच्छा क्या बात है। सर, मोहसिन नकवी साहब या फिर अहमद फराज साहब? अहमद फराज। अच्छा ओके। फैज अहमद फैज साहब या फिर साहिर लुधियानवी साहब? मिजाज के करीब साहिर लुधियानवी। अच्छा ओके। जी जी। फरीदा खानम साहिबा या इकबाल बानो साहिबा? टफ लेकिन फरीदा खानम। फरीदा खानम जी। आबिदा परवीन साहिबा या साईं जहूर साहब? आबिदा परवीन। ठीक है। मीर की गजल या खयाम की रुबाई? दोनों का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। गज़ल है और वो रुबाई है। लेकिन फारसी की जो तासीर है ना, और जो उसमें, तो मैं ख़याम का ही नाम लूंगा, मतलब ख़याम। बुल्ले शाह की थैया थैया या शाह हुसैन की इश्क व मस्ती? यहाँ थैया थैया को थोड़ा सा क्रेडिट, थोड़ा सा एक उसका। गालिब की पहलूदारी या अकबर अलाहाबादी की बजला संजी? गालिब की पहलूदारी। क्या बात है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की ज़राफ़त या फिर पितरस बुखारी की नसर निगारी? मुश्ताक अहमद यूसुफी की नसर निगारी। ठीक है। मंटू की काली शलवार या गुलाम अब्बास की बनियान? मंटू की काली शलवार। ओके। उस्ताद मेहदी हसन खान साहब या उस्ताद गुलाम अली साहब? उस्ताद गुलाम अली साहब। अच्छा, कौन सा कलाम पसंद है आपको उनका ज्यादा, जो आप सुनते हैं आजकल, क्योंकि आप सफर हमेशा से कर रहे हैं? ठुमरी और ख्याल वगैरह जो उन्होंने गाए हुए ना, वो ज्यादा। क्या बात। पुरानी चीजें। बिल्कुल ठीक है। श्रेया घोषाल साहिबा या फिर हुमैरा चन्ना जी? श्रेया घोषाल। ओके। महफिज शयाद साहिबा या फिर माहिरा खान साहिबा? माहिरा खान। नुमान इजाज साहब या नुमान इजाज। अच्छा ओके। अच्छा वाह, नौमी भाई के लिए भाई, क्या बात है। सुहेल अहमद साहब या पारेश रावल साहब? हमारा आया तो मैं प्यारा है सुहेल अहमद। ये सुहेल साहब। दिलीप कुमार साहब या मार्लन ब्रांडो? दिलीप कुमार साहब। ओके। मार्लन ब्रांडो या फिर रॉबर्ट डे नीरो? मैंने रॉबर्ट डे नीरो का काम ज्यादा गौर से और ज्यादा देखा है, तो मुझे वो ज्यादा पसंद है। बिल्कुल ठीक। रॉबर्ट डे नीरो या फिर अल पचिनो? रॉबर्ट डे नीरो। मलिका तरन्नुम नूरजहां साहिबा या फिर उम्मे कुलसूम साहिबा? मलिका तरन्नुम। ओके। उम्मे कुलसूम साहिबा या विटनी होस्टन? उम्मे कुलसूम। मैं समझ गया। फरीदा खानम साहिबा या फिर निर्मला देवी साहिबा? फरीदा खानम। ओके। और निर्मला देवी साहिबा के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताता चलूं कि वो गोविंदा साहब की वालिदा मोहतरमा और ठुमरी की बहुत बड़ी गायिका रही हैं बड़े सगीर में। लेजेंडरी सर मोहम्मद रफ़ी साहब या फिर किशोर दा? दोनों हो सकता है। नहीं। फिर रफ़ी साहब। ये बात कमाल। मुनव्वर ज़रीफ साहब या फिर महमूद साहब? मुनव्वर ज़रीफ। गुड चॉइस। वो शोरा
जिन्होंने फिल्मी गानों से मकबूलियत हासिल की, कतील शिफाई साहब या फिर मजरूह सुल्तानपुरी साहब? इन दोनों में से मजरूह सुल्तानपुरी साहब के गाने ज़्यादा, तगज़ुल जो हम बात कर रहे थे कि गज़लें उनकी ज़्यादा हैं। जी, जी, जी। इनके तो कतील साहब के तो गीत ज़्यादा थे गाने, तो मैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब। ओके ओके ओके। मास्टर अब्दुल्ला साहब या फिर मदन मोहन साहब? मदन मोहन। एस डी बर्मन साहब या फिर रशीद अत्रे साहब? बर्मन जहाँ नाम आता है वहाँ बर्मन ही होगा। लड़का बहुत क्लियर है भाई, चॉइसेस में बहुत क्लियर है। आरडी और एसडी को डजंट मैटर। ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या फिर मरियम नवाज साहब? बादशाह सलामत। काफी जुमानी है ये जवाब और हम सब समझ चुके हैं। परफेक्ट। उमैर भाई थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह, एक तो इतना मजा आता है आपके साथ, हमेशा इतनी पॉजिटिविटी होती है और फिर सीखने सुनने समझने को बहुत कुछ मिलता है। थैंक यू फॉर कमिंग। आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा याद किया और हमेशा आके लगता है कि घर ही बैठे हैं। क्या बहुत बहुत मजा है। थैंक यू सो मच। अब जाते जाते महफिल अधूरी रह जाएगी अगर हमने आपसे कुछ न सुना। प्लीज कुछ अता कीजिए। बिल्कुल, वही मैं कुछ चाहता हूँ कि नई चीज़ें आपके तवज्जुह से लोगों तक पहुँचाऊँ। दो शार हैं, एक ताज़ा बिल्कुल गज़ल है उसके कि तेरी खातिर सभी नुकसान उठा सकता हूँ। क्या अच्छी बात है। तेरी खातिर सभी नुकसान उठा सकता हूँ और इस बात पे कुरान उठा सकता हूँ। क्या बात है, अच्छी बात। तेरी खातिर सभी नुकसान उठा सकता हूँ और इस बात पे कुरान उठा सकता हूँ। हम सफ़र बनने के लायक तो नहीं हूँ फिर भी। अच्छी बात, बहुत अच्छे। हम सफ़र बनने के लायक तो नहीं हूँ फिर भी साथ ले चल तेरा सामान उठा सकता हूँ। वाह 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 वाह। दो शार हो रहे हैं बिल्कुल प्लीज ताज़ा अता के। कीजिए। वो मेरा हिज्र भी सह गया था। हाय हाय, अच्छी बात है भाई। वो मेरा हिज्र भी सह गया था, बस यही देखना रह गया था। हाय, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। वो मेरा हिज्र भी सह गया था, बस यही देखना रह गया था। रात हम तुम थे दरिया किनारे, रात हम तुम थे दरिया किनारे और मैं जज्बात में बह गया था। हाय हाय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात। बहुत अच्छे। और कुछ और जी जी प्लीज प्लीज, हम तो सुनने बैठे हैं अब। एक सिर्फ मतला है, अच्छा वो मैं चाहता हूँ कि वो भी यहाँ प्लीज। कोई हसीन वफादार देखना है तुम्हें। हाँ, कोई हसीन वफादार देखना है तुम्हें तो यूं कहो ना मेरा यार देखना है तुम्हें। हाय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई हसीन वफादार देखना है तुम्हें तो यूं कहो ना मेरा यार देखना है तुम्हें। कभी बस एक नज़र देखने की ख्वाहिश थी, वाह। कभी बस एक नज़र देखने की ख्वाहिश थी और अब ये जिद के लगातार देखना। ये बात, वाह 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 वाह। कभी बस एक नज़र देखने की ख्वाहिश थी और अब ये जिद के लगातार देखना है तुम्हें। एक आध साल खुदा मुझको तंदुरुस्त रखे। वाह, क्या अच्छी दुआ है। एक आध साल खुदा मुझको तंदुरुस्त रखे, किसी के इश्क में बीमार देखना है तुम्हें। यार बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मोहसिन भाई, मैं चाहता हूं कि आप तो फरमाइशें करते रहे हैं और मैं पूरी करता रहा हूं। एक फरमाइश मेरी भी है, आप अपनी पसंद से कोई भी, लेकिन मैं चाहूँगा मेरा। आपके होते हुए किसी और को क्यों पढ़ूंगा मैं? बहुत शुक्रिया। अपने अंदाज से जैसे आप पढ़ते हैं और आपके क्या पढ़ा था खूबसूरत, कोई भी गज़ल जो आपको लगता है कि पढ़ने के काबिल है यहाँ, तो आप ज़रूर पढ़ें ताकि मैं साथ आपको इतनी करीब से सुन सकूँ। अरे अल्लाह अकबर, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। इजाज़त है? इरशाद। है कोई जिससे तेरी यारी ना हो? है कोई जिससे तेरी यारी ना हो? आदमी इतना भी बाजारी ना हो? है कोई जिससे तेरी यारी ना हो? आदमी इतना भी बाजारी ना हो? कम नसब की चाह का घटिया नशा, कम नसब की चाह का घटिया नशा, खानदानी शख्स पे तारी न हो। कम नसब चाह का घटिया नशा, खानदानी शख्स पे तारी न हो। मुझसे भी होकर वो आगे बढ़ चुका, मुझसे भी होकर वो
आगे बढ़ चुका। दोस्त बच कि अब तेरी बारी ना हो। मुझसे भी होकर वो आगे बढ़ चुका। दोस्त बच के अब तेरी बारी ना हो। पारसाई की अदाकारी ना कर, पारसाई की अदाकारी न कर, अपनी असलियत से इनकारी ना हो। है कोई जिससे तेरी यारी ना हो। आदमी इतना भी बाजारी ना हो।